Exercise 8.1 the first question is add the following. The given इनमें जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। पहला एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ लिखेंगे ए बी माइनस बी सी। अब बी सी एक टर्म है जिसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमको सेम एक टर्म मिलती है बी सी, तो बी सी के नीचे बी सी लिख देंगे। लाइकवाइज अब नेक्स्ट टर्म इज इन द सेकेंड एक्सप्रेशन द नेक्स्ट टर्म इज़ माइनस सी ए, क्योंकि सी ए के जैसे पहले कोई टर्म नहीं है उसको हम एक्स्ट्रा में लिख देंगे। अब नीचे देखिए थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, उसमें फर्स्ट टर्म है सी ए, तो क्योंकि पहला सेकंड एक्सप्रेशन का सेम टर्म है तो उसके नीचे लिख देंगे, और ए बी फर्स्ट एक्सप्रेशन की टर्म से मैच करती है। तो अब देखिए क्योंकि टर्म सेम है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो प्लस और माइनस होता है यहाँ पे कोफिशिएंट्स का होता है। ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनमें जो टर्म्स होती हैं इनके कोफिशिएंट्स का प्लस माइनस होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया एंड दिस इज ऑल्सो 0। द आंसर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी एंड सी माइनस ए प्लस ए सी। तो चलिए लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन ए माइनस बी प्लस ए बी। सेकेंड एक्सप्रेशन में चेक करेंगे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन से मैच करते हुए टर्म्स को, तो हमको b मिलता है मैच करता हुआ, तो b के नीचे b, और जो टर्म्स मैच नहीं करती हैं उसको हम यहाँ साइड में लिख देंगे उसी रो में। थर्ड एक्सप्रेशन में देखते हैं c, तो c के नीचे c सिमिलर टर्म्स, a के नीचे a एंड ए सी, क्योंकि ए सी जैसा कोई टर्म नहीं है। आप देखिए मैंने आपको समझाया था कोफिशिएंट्स का प्लस माइनस होता है, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब ए बी का जैसा कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज़ सी कैंसिल, ये बी सी को यहाँ लिख देती हूँ एंड दिस इज ए सी एंड दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2p² q² माइनस 3p³ प्लस 4। सेकेंड एक्सप्रेशन इज 5 + 7pq माइनस 3p² q²। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखेंगे हमेशा। सेकेंड एक्सप्रेशन में ढूंढेंगे क्या p² q² टर्म है, तो यस है, माइनस 3p² q² pq का टर्म है तो यस 7pq एंड कांस्टेंट है तो यस है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस p² q² क्योंकि कोफिशिएंट्स का प्लस माइनस होगा, प्लस 4pq प्लस 9। so this is your answer and the next question and the last question is this l²। the next question is l² plus m² plus n² plus l², 2lm 2m and 2nl। इसमें 4 एक्सप्रेशंस हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन की मैच टर्म्स के साथ नीचे लिखेंगे। ये देखिए एज इट इज़, एन का कोई मैचिंग नहीं है इसलिए नहीं लिखा। थर्ड में एल का मैच मिल गया, एन का भी मिल गया है, और क्योंकि इनका कोई मैच नहीं है तो इसको एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया फोर्थ रो में। आप जब इनको ऐड करेंगे तो एल और एल ऐड हो जाएगा, एम और एम हो जाएगा, एन और एन हो जाएगा। क्योंकि इनकी कोफिशिएंट्स कुछ नहीं लिखे हैं तो हम इनको बाय डिफ़ॉल्ट 1 मानते हैं, तो 1 + 1 2 1 + 1 2 1 +, एंड सो दिस इज़ योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। अब आपको कहा है ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपको फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना फ्रेंड्स। तो आप सेकेंड एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को नीचे लिखेंगे यहाँ, आप सिमिलर टर्म्स को सिमिलर टर्म्स के नीचे लिखेंगे। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब एक बात सीखने वाली है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के समय सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4a के सामने कोई साइन नहीं लगा है तो वी विल कंसिडर द पॉजिटिव साइन, तो इसका चेंज हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। नाउ 12 में से 4 माइनस करेंगे 8a
क्योंकि ये प्लस और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस के केस में हमेशा माइनस होता है। -2ab + 2b, ये माइनस माइनस है तो -15। तो सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3xy + 5z - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। तो जो फ्रॉम के बाद एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ मैंने ये एक्सप्रेशन को पहले लिख दिया है। और अब फ्रॉम जो पहला एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे, सेम टर्म्स को सेम टर्म्स के नीचे लिखेंगे। yz के नीचे yz, zx के नीचे zx। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा फ्रेंड्स। 5 - 3, क्योंकि कोफिशिएंट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है इसलिए हम कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 3 गया 2xy, माइनस और माइनस -7yz, +7 और -2 में प्लस माइनस में हमेशा माइनस होता है। प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 7 के सामने प्लस का साइन है, और बिगर साइन के सामने जो बिगर नंबर के सामने जो साइन होता है वही साइन हम यूज़ करते हैं आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 5zx, और इस टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स सब्ट्रैक्शन का। सी द गिवन एक्सप्रेशन इज 4p² - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10। जो फ्रॉम लिखा है तो फ्रेंड्स पहले हमेशा बाद वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं। 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। तो देखिए मैंने पहले से ही एक्सप्रेशन यहाँ लिख रखा है। अब इसके नीचे हम ये वाला जो गिवन एक्सप्रेशन था फर्स्ट उसको अरेंज करेंगे, तो कांस्टेंट के नीचे हमेशा कांस्टेंट आएगा, सिमिलर टर्म्स के नीचे हमेशा सिमिलर टर्म्स। अब देखिए p, यहाँ पे आप लिखोगे 8p। अब q, तो q के नीचे q। अभी देखिए pq - 3pq। अब pq² ढूंढेंगे तो pq² यहाँ है, +5pq²। अब p² ढूंढेंगे तो p² यहाँ है। अब आपको रूल याद होगा दोस्तों, सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब 18 और 10 विल बिकम 28। अब यहाँ पे देखिए 8 क्योंकि बड़ा साइन है प्लस का, यहाँ आ जाएगा 5p, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होते हैं तो -18q + 8pq - 7pq²। 5 में से 4 गया तो 1p²q। So this is the complete solution of exercise 8.1.